चलिए, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है। लेकिन उस लेक्चर में टाइम नहीं बचा था कि इन सवालों को सॉल्व भी किया जाए। तो हम ये ले लेते हैं। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो दो मेथड से करते हैं इसको। एक तो हमने लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का यूज किया था, उस तरीके से भी देख सकते हैं। और सबसे पहले डिविजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो आप ये देखिए कि जो जेसीडी है, हमने ये पढ़ा है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। इसका सॉल्यूशन तब एडजस्ट करेगा अगर जेसीडी ऑफ ए और एन जो होगा, मान लीजिए डी है, तो डी बी को डिवाइड करेगा। और जितना डी की वैल्यू है उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे आपस में। इसको प्रूफ किया था हमने पिछले लेक्चर में। तो इस पे बातचीत कर लेते हैं अब। तो इस हिसाब से देखिए जेसीडी ऑफ 9 और 30 जो होगा 3 होगा। और हमें जानते हैं 3 डिवाइड्स 21। तो इसका मतलब 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉड्यूलो 30 विल एग्जिस्ट। तो ये हमें पता लग गया। अब डाइफेंटाइन इक्वेशन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसका मतलब समझिए। 30 डिवाइड्स 9x - 21। इसका मतलब ये हुआ कि 9x - 21 जो होगा, तो 30 टाइम्स सम इंटीजर y के बराबर होगा। y कोई इंटीजर है, तो आपके पास 9x - 30y = 21। ये इक्वेशन आ गई। अब आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये लीनियर डाइफेंटाइन वाला मेथड है। इसमें हम लोग, याद होगा मैं रिपीट कर देता हूँ, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन अगर आपके पास ax + by = c है, तो आप ए और बी का जो जीसीडी है, मान लीजिए डी है, तो उसे सी को डिवाइड करना चाहिए। ये तो वही बात आ गई, 9 और 30 का जीसीडी 3 और वो 21 को डिवाइड करता ही है। तो सॉल्यूशन आएगा। इसके अलावा हम लोगों ने 8 सॉल्यूशन और निकालना है। तो इसके लिए तरीका ये है कि जो जीसीडी वाला तरीका था, एक ट्रायल सॉल्यूशन निकालेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिदम लगाएंगे। 30 = आपके पास 9 × 3 + 3, और 9 = 30 3 × 3 + 0। ये आपके पास है। तो हम यहाँ 3 को लिख सकते हैं। 3 को लिख पा रहे हैं हम 30 - 3 × 9। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये 21 हो जाएगा। ये 7 × 30 - 21 × 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -21 × 9 -21 × 9 प्लस -30 × -7 = 21। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन के साथ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 9 है। तो आपके पास 8 सॉल्यूशन, सपोज ये x0 मान लेते हैं -21, और जो y0 होगा वो -7 आ जाएगा आपके पास। ये 8 सॉल्यूशन आ सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा सॉल्यूशन और भी देखना चाहेंगे,
तो कल का तरीका याद है किसी को? नाउ अदर सॉल्यूशंस विल बी, तो एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स नॉट, किसी को याद है? कोई बोलना चाहेंगे? आगे क्या होता था? एक्स नॉट प्लस एन बाई डी एन। अपॉन इंटू टी। टी यहाँ पे इंटीजर होगा। ठीक है। और यहाँ? सर वाई नॉट प्लस बी बाई डी ठीक है। इंटू टी। यहाँ पे टी भी इंटीजर ही होगा। हम्म। तो अब ये आपके पास ये क्वेश्चन है, जो शुरुआत में लिखी है सबसे ऊपर लिखी हुई है, तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, उससे आपको समझ में आ जाएगा किसको कितना लेना है। तो एक्स प्राइम कितना हो जाएगा? एक्स नॉट -21 प्लस एन है आपके पास 30, और डी आया है 3, तो 10 टी। और वाई प्राइम है वाई नॉट -7, और बी है 21, तो 21/3 7। ये हमारे पास आया। हम वाई एक्स ही निकालना है, तो एक्स पे काम कर सकते हैं। -21 प्लस 10 टी, इसी पे काम कर लेते हैं। एक्स प्राइम -21 प्लस 10 टी। टी टी जो जीरो रखोगे तो -21 ही मिलेगा। 1 रखोगे तो एक तो -21 सॉल्यूशन मिल जाएगा। मॉड्यूलो हम आप 30 है। दूसरा 1 रखेंगे तो -1 आ गया, नहीं -11 मॉड्यूलो 30 पर। और 2 रखेंगे तो -1 आ जाएगा मॉड्यूलो 30 पर। ये तीन आपके पास सॉल्यूशन है। ये तीनों को अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, 30 जोड़ लो तीनों में, तो एक आएगा 7, और दूसरे में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा? नहीं सॉरी 9। दूसरे में आ जाएगा 19, तीसरे में आ जाएगा 21। आपके पास ये तीन सॉल्यूशन है मॉड्यूलो 30। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इक्वेशन को, आप देख लो। एक्स टी जो 9 रखे, देखो 81 -21 60, 30 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 19 और 21 रख के देख लीजिए। तो ये इक्वेशन आपने सॉल्व कर दी। ये आपका जो मेथड है, ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन की मदद से किया आपने। कॉन्ग्रुएंस को लीनियर डाइफेंटाइन में कैसे कन्वर्ट करें और फिर कैसे सॉल्व करें। किसी को इस मेथड में कोई डाउट हो कहीं पर तो निसंकोच बोलिए। नहीं, ठीक है। इसी सवाल को एक और मेथड से ट्राई करते हैं, कॉन्ग्रुएंस के तरीके से। तो इसको मेथड 2 कर देते हैं हम। और वैसे तो 8 पे कमांड बना लीजिए, किसी भी 8 से ही काम चल जाएगा आपका। तो हमारे पास 9x कॉन्ग्रुएंट टू 21 मॉड 3 है, मॉड 30 है। इसको करना है हमें। सबसे पहले आप यही सेट करेंगे, जीसीडी ऑफ 9 एंड 30, ए और एन का जीसीडी 3 है, और ये 3 21 को डिवाइड करता है। तो आपके पास जब डी डिवाइड कर रहा था बी को, तो आपने लिखा था कल थ्योरी में कि आपके पास डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पर डी की जो 3 है, तो हम ये लिखेंगे, सो दिस सिस्टम, दिस इक्वेशन ऐसे हैज 3 इनकॉन्ग्रुएंट solutions
मॉड्यूलो 30। तो 30 मॉड्यूलो पर तीन सॉल्यूशन मिलेंगे जो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑलरेडी आपने देखा भी है, डाइमेंटाइन से भी तीन ही सॉल्यूशन आए थे। अब आप कई तरह से इन चीजों पे ट्राई कर सकते हैं। एक ये है कि आप थ्री से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। इफ वी डिवाइड द इक्वेशन बाय थ्री, वी गेट थ्री एट्स स्ट्रॉन्गर टू सेवन मॉड्यूलो 10। आप उसको ऐसे बना सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर फिर आप 3 और 10 का जीसीडी 1 आएगा, और 1 7 को डिवाइड तो करेगा, लेकिन यूनिट सॉल्यूशन की बात आएगा। अगर आप ऐसे बना लें, हियर जीसीडी ऑफ 3 एंड 10 इज 1 एंड 1 डिवाइड 7। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यूनिट सॉल्यूशन लेकिन मॉड्यूलो 10 पर। सॉल्यूशन मॉड्यूलो 10। चलिए ठीक हो गया। क्या क्या रखे हैं हम इसमें, एच टी वैल्यू। एक तरीका ये है कि एच टी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक आप चेक ही कर लें। इफ वी पुट एक्स इक्वल टू 0 1, छोटा है तो वैसे भी चेक किया जा सकता है, ये भी एक मेथड है। पीरियड आप ही बताइए, आपको एक्स टी जो जीरो करेंगे रखेंगे तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी, तो 10 जीरो माइनस 7 को डिवाइड नहीं करेगा। तो एक्स टी जो जीरो रखे तो नहीं मिला सॉल्यूशन, 1 रखे सर मिलेगी। 9 पे मिल जाएगा सर। 9 पे 27, हाँ। एक्स इक्वल टू 9 इज अ सॉल्यूशन मॉड्यूलो 10। 9 पे सॉल्यूशन मिलेगा। सो तो जो सॉल्यूशन होंगे वो इस टाइप के होंगे, 9 + 10 के मल्टीपल ही ले लो कुछ भी, क्योंकि मॉड्यूलो 10 पर तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, 10 लैम्डा या 10 टी। क्या क्या हो सकता 9 तो हो गया, और कुछ हो सकता है। अब सॉल्यूशन तो पता ही है हमें, 9 के बाद 19 हो सकता है क्या। यस सर। अच्छा, और तीसरा 29 था। तो आप इस तरह से भी सॉल्यूशन, टी अगर आप 1 रखते हैं, अगर इस वाले तरीके में कर देते हैं तो फिर टी की जो 0 1 2 रख के तीन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये भी एक अप्रोच कोई आपके पास। तो हमने एक ही सवाल को दो मेथड से किया है। और भी अप्रोच है, अगर आप बर्टन को पढ़ेंगे तो उन्होंने और भी काम किया हुआ है इसमें, छोटी छोटी चीजों पे। तो मैं इसीलिए बार बार कहता भी रहता हूँ कि आप लोग किताब जरूर पढ़िएगा। चलिए एक्सरसाइज का एक सवाल उठाते हैं, एक आध बार और ट्राई कर लेते हैं। 25 एट्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलो 29, ये सॉल्व करना है।
तो मैं नॉर्मली लीनियर डायमेंटाइन ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो 29 डिवाइड्स 25/8 -15, दिस implies 25/8 -15 equal to 29y, 25/8 -29y to 15। तो जीसीडी और ट्वेंटी सर फाइव वन होगा। वन आएगा, और 1/15 सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन निकालना है। तो 29 और 25 पे जीसीडी पे काम करिए। 29 इक्वल टू 1 × 25 +4। 25 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 6 × 25 +1, और 4 को 1 से करिए तो 1 × 4 +0। तो जीसीडी 1 हो गया, ये हमने पढ़ा है। तो अब हम 1 को लिखते हैं। 25 -6 × 4, 25 - 6, 4 3 over 29 -1 × 25। ये हो जाएगा +6 × 25 और 1, 7 × 25 -6 × 29 = 1। इक्वेशन 2 जैसा लाने के लिए दोनों से राइट साइड में 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15, 5 × 25, 90 × 29, ये आ जाएगा। सो इक्वेशन टू 25 × 8, 25 × 105 -29 × 90 = 15। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लीजिए। सो इट्स नॉट, आपके पास 105, वाई नॉट की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए 90। तो एक्स प्राइम अभी हमने पिछले पेज में लिखा था, एक्स नॉट प्लस n/t × t 05। एन क्या है यहाँ पर? 29 ना। तो टी की वैल्यू रखते जाइए। क्या क्या सॉल्यूशन मिलेंगे बताइए प्लीज। नहीं कर रहे हो? टी 0 होगा तो सॉल्यूशन होगा 105। 29 मॉड्यूलो पे कितना हुआ ये? अरे भाई, 29 से 105 को डिवाइड करो, कितना मिलता है? कौन से? 18। इट्स इक्वल टू 18 मॉड्यूलो 29। ये सॉल्यूशन है। सर जीरो पे तो नहीं हो रहा है। 18 सेटिस्फाइड करेगा क्या ओरिजिनल सवाल को? 18 × 25 कितना होता है थी? 450।
दीपक, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। 18 को रखो इक्वेशन वन में, देखो तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 18 × 25 कर लो, उसमें से 15 कम कर लो, जो आएगा वो 29 डिवाइड कर देगा शायद। आ जाना चाहिए। जीसीडी वन है तो वैसे भी एक ही सॉल्यूशन आना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंस वाले जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करें, ये क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? लो, आप लोगों ने मुझे लगता है प्रैक्टिस ही नहीं किया बहुत ज्यादा। हाँ। क्वेश्चंस जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, जैसे मैं कराते जा रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद करते तो ज्यादा सही रहता है ये।